तराजिम कुरान के 300 गिफ्ट बॉक्सेस लेकर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पहुंचा। वहां एक हाल में तकरीबन 20 ऑफिसरान मौजूद थे। एक ऑफिसर ने मेरा खैर मुकद्दम करते हुए कहा कि आइए आइए मोहसिन साहब, तशरीफ़ लाइए। मैंने उस ऑफिसर के करीब पहुंचकर पूछा कि सर, मैं आपको तो नहीं जानता, आप मुझे किस तरह जानते हैं? उस ऑफिसर का जवाब था कि मैं बरसों से इंटेलिजेंस में काम कर रहा हूँ, आप जैसों को नहीं जानूंगा तो किसको जानूंगा मोहसिन साहब। फिर उस ऑफिसर ने बुलंद आवाज में अपने साथी ऑफिसरान से मुखातिब होकर कहा, देखिए तो ये शख्स हमारा ही मजहब तब्दील करने यहाँ आ गया है, इसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। उस वक्त कुरान मजीद मेरे हाथ में मौजूद था और मैं पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, सर, मैं यहाँ मजहब तब्दील करने नहीं आया हूँ, बल्कि मेरे पास एक मैसेज है जिसको आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरा काम इसके अलावा कुछ नहीं है सर। आप तमाम ऑफिसरान से आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ, सबसे पहले इस्लाम के मुतालिक पाई जाने वाली गलत फहमियों के इजाले पर किताब गलत फहमियाँ पढ़ें। आपके अंदर जो भी गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। इसके बाद इस्लाम पर किताब को तफसील से पढ़ें तो आपको दीन इस्लाम की बुनियादी जानकारी हासिल होगी। फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी को पढ़ें और आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए पैगंबर बनाकर भेजे गए हैं। फिर इसके बाद तर्जुमे कुरान को पढ़िए। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आप खुद महसूस करेंगे कि अल्लाह आपसे मुखातिब हो रहा है। इसके बाद अपने तौर पर एक जज बनकर फैसला कीजिए कि आपने अब तक जो मजहब इस्लाम के ताल्लुक से सुना था वो क्या था, और मुताले की रोशनी में जो बातें सामने आई हैं उसकी हकीकत क्या है। एक माकूल जज दोनों फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद ही फैसला देता है, इससे कबल नहीं। गैर जानिबदार जज को ही असल जज कहा जाता है। वहाँ पर मौजूद तमाम ऑफिसरान ने मेरी तायीद की और कहा कि मोहसिन साहब ने बेहतरीन बातें बताई हैं कि पहले स्टडी की जाए और इसके बाद फैसला किया जाए। हम ज़रूर इन किताबों को पढ़ेंगे।